नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से राज्य की सियासत उबाल मार रही है। विधानसभा में कड़े तेवर दिखाते हुए मुसलमानों पर सीएम ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे विपक्ष को और ज्यादा मिर्ची लग गई और उनके तरफ से जमकर हंगामा किया जाने लगा। विपक्ष की हरकत पर और सीएम हिमंता के बयान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। असम में किस बात से विपक्ष को लगी मिर्ची? सीएम हिमंत बिस्वा के बयान पर बवाल क्यों? सीएम ने मुसलमानों को लेकर क्या कह दिया? कैसे विधानसभा में देखा सीएम का सख्त तेवर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया है। उनके तरफ से विधानसभा में कह दिया गया है कि वे मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा करने नहीं देंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि इस मामले में वे पक्षपात करेंगे, विपक्ष को जो करना है वो कर ले। असम में सीएम शर्मा नगांव में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले का जिक्र कर रहे। सीएम के बयान से कैसे हुई विपक्ष की बोलती बंद? उस मामले को लेकर ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की और मियां मुसलमानों पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखा जाता, अपराध दर नहीं बढ़ती। अब सीएम के इस बयान पर सदन में शोर मचने लगा। विपक्ष ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया, लेकिन सीएम हिमंता यह सब सुनकर झुके नहीं और उन्होंने दो टुक बोला कि मैं पक्षपात करूंगा, आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद विपक्ष का मुंह तर गया। सीएम हिमंता ने बात आगे रखते हुए यहां तक बोला कि आखिर किस कारण से हम लोअर असम के लोगों को अपर असम जाने को कहेंगे ताकि मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर ले? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब सीएम ने यह बोला ही था कि सदन में हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और देखते ही देखते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी सीएम की तरफ से ऐसे बयान दिए जा चुके हैं। पिछले महीने ही सीएम हिमंता ने कहा था कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और वे 2041 तक बहुसंख्यक हो जाएंगे। गुवाहाटी में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमंता ने कहा कि मुसलमान अब 40% हो गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, इससे पहले भी वह मुस्लिम समुदाय को लेकर सख्त बयान दे चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि असम राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं है क्योंकि इस राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आबादी 2021 में बढ़कर 41% हो गई, जबकि हिंदू घटकर 57% रह गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सूरज की रोशनी नहीं हूं, लेकिन मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक उम्मीद की मोमबत्ती की तरह खड़ा रहूंगा। कौन होते हैं मियां मुसलमान? बता दें कि असम कैबिनेट ने कुछ समय पहले ही राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी। साल 2022 में 5 मुस्लिम वर्गों की पहचान करके उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में मान्यता दी गई थी। ये सभी असमिया भाषा बोलने वाले लोग हैं। दूसरा एक और समुदाय है जिसे असम में मियां मुसलमान कहा गया है और ये लोग बांग्ला भाषी हैं। दरअसल असम में मुस्लिम आबादी को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। अलग अलग समय पर सरकारें आरोप लगाती रही है कि बॉर्डर होने के कारण असम में पड़ोसी देशों से मुस्लिम आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरकार ने एक फिल्टर लगाने की बात की ताकि भारतीय मुस्लिमों को बाहरी से अलग किया जा सके। अब गौर करने वाली बात यह है कि असम सीएम का बयान हमेशा चर्चा में रहता है और उनके सख्त फैसले तो बवाल मचाने का काम करते ही हैं। 4 अगस्त को भी सीएम ने ऐसा ऐलान किया जिससे हड़कंप मच गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि राज्य सरकार स्थानीय जनसंख्यिकी की सुरक्षा के लिए जल्द ही कई कानून लाएगी। सीएम शर्मा ने ऐलान किया कि राज्य के कुछ इलाकों में मुस्लिमों के जमीन खरीदने पर भी रोक लगाई जाएगी और साथ ही लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा।
सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह ऐलान 4 अगस्त 2024 को भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में किया। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों में जिहाद को लेकर कानून लाएंगे, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के मूल निवासियों के भूमि अधिकारों को बचाने के लिए भी कानून लाया जाएगा। सीएम शर्मा ने कहा कि वह ऐसा कानून लाएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जमीन बिना मुख्यमंत्री अनुमति के नहीं खरीद सकेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि असम के गोलपाड़ा जिले में एक समुदाय के लोगों की जमीन की बिक्री की बिल्कुल ही इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह इस जिले में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इसके अलावा असम के जनजातीय समुदाय के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक कानून बनाया जाएगा। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बीच नौकरियों को लेकर भी बात की। उन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा राज्य से किया था। यह वादा पूरा हो चुका है। सीएम शर्मा ने ऐलान किया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में उन लोगों को ही लिया जाएगा जो असम राज्य में जन्मे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते किया जा रहा है। नौकरियों में स्थानीय लोगों को लेने की नीति 2 महीने के भीतर लाई जाएगी। सीएम शर्मा ने जिहाद पर एक्शन की बात भी कही है। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में जो भी व्यक्ति जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन करवाते पकड़ा जाएगा, उसे आजीवन कारावास की सजा का कानून बनाया जाएगा। सीएम शर्मा इससे पहले भी राज्य में बदलती जनसांख्यिकी का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ में बताया था कि असम में 1951 में मुस्लिम आबादी 12% थी, जो अब बढ़कर 40% हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। उन्होंने झारखंड में बढ़ती घुसपैठ को लेकर भी चिताया था। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक कानून पास किया गया है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण रोकने वाले कानून को और भी मजबूत किया गया है। इसके अंतर्गत अब आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने की खबर सामने आ रही है। वहीं देश में जारी हिंसा के मद्देनजर बांग्लादेशी नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। इसको लेकर भी कट्टर हिंदुत्व छवि वाले बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। सीएम बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच वहां रहने वाले हिंदू भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने बताया कि वहां हिंदू लड़ रहे हैं। पिछले महीने में एक भी हिंदू व्यक्ति का पता नहीं चला है, लेकिन 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश के हिंदू वहां रहकर लड़ रहे हैं। वहां की स्थिति से भागकर भारत आने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने करीमगंज में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हमने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश से हिंदू लोगों के असम में प्रवेश करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। वह एक समुदाय के थे, लेकिन हिंदू नहीं थे। हिंदू वहां लड़ रहे हैं और वे यहां आने की कोशिश नहीं कर रहे। वहां के हिंदू केवल हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। इससे पहले एक पोस्ट में सीएम शर्मा ने बताया था कि बदरपुर में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम असम के जरिए कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाना चाहते हैं। पकड़े गए 2 लोग भी बेंगलुरु और कोयम्बटूर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में नौकरी करना चाहते थे। उनकी पहचान मासूम खान और सोनिया अख्तर के रूप में हुई है। मासूम बांग्लादेश के मॉडलगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके का रहने वाला है। वहीं सोनिया ढाका की रहने वाली है। ये लोग अगरतला रूट के जरिए असम में प्रवेश किए थे। वहीं असम सीएम ने कहा कि अगर हिंदू आना चाहते तो वे बंटवारे के समय ही आ जाते। वे बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, इसलिए वे नहीं आए। उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वे बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव डालें। तो लगातार असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं एक बार फिर मियां मुसलमानों पर विधानसभा में खुलकर बोलने के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं और सीएम के सख्त अंदाज से मियां मुसलमानों के साथ साथ विपक्ष भी डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।